कहानी की शुरुआत में हम मलिग्या नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी बुक से बंसी नाम के एक रैबिट की कहानी सुना रही थी। उसने बताया कि किस तरह एक सांप ने उसे एक बार रास्तों से भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते हुए उनके दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक लिया था। उसके बाद वो अपनी स्टोरी बुक को बंद करती है और मॉरिस नाम के एक बिल्ले की कहानी सुनाती है। वो एक बोलने वाला बिल्ला था और वो जिस गांव में रहता था वहाँ पर चूहों की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग चूहों से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अब एक बार गाँव के लोगों ने मॉरिस से कहा कि तुम किसी तरह इन चूहों को गाँव से बाहर लेकर जाओ। इसके बाद मॉरिस अपने पीछे इशारा कर कर बोलता है ये काम तो एक ही बच्चा कर सकता है, और उसके पीछे केत नाम का एक लड़का बांसुरी बजा रहा था। और केत की बांसुरी की आवाज सुनकर गांव के सारे चूहे उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। केत अपनी बांसुरी की धुन की मदद से सभी चूहों को हिप्नोटाइज कर एक नाले में गिरा देता है और गांव के सभी चूहे एक भी बचे नहीं था, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे भी देते हैं और काफी सारी दुआएं भी देते हैं कि बेटा तुम ऐसे ही बांसुरी बजाते रहो। फिर अगले सीन में हम चूहों को देखते हैं जो कि नाले के दूसरे साइड से बाहर आ रहे थे और फिर अगले ही पल वहाँ पर केत और मॉरिस भी आ जाते हैं। दरअसल ये सभी एक साथ में मिले हुए थे और गांव वालों से पैसे लेने के लिए ये सब किया था। अब एक चूहा केत से मिस्टर बंजी की बुक ले लेता है और ले जाने के बाद सभी चूहों को मिस्टर बंजी की स्टोरी के बारे में बताता है, जिसमें बंजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसे आइलैंड की खोज की थी जहां सभी जानवर खुशी से रह सकते थे। वो अपने सभी साथियों को एक साथ मिलकर उसी आइलैंड की खोज करने के लिए उकसाता है, जिसकी खोज मिस्टर बंजी ने की थी ताकि वो लोग भी अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकें। चूहों की बात सुनकर मॉरिस चूहों को बताता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में पता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक नाव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे पास ना तो नाव है और ना ही खरीदने के लिए पैसे। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले मेहनत कर पैसे कमाने पड़ेंगे। सारे चूहे मॉरिस की बात से एग्री भी करते हैं। अगले सीन में हम मलिग्या को देखते हैं जो एक कहानी ही सुना रही थी और वो बताती है कि इन चूहों को नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, क्योंकि मॉरिस तो उनसे झूठ बोल रहा है और उसे आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगले सीन में हम शहर के मेयर को देखते हैं जो कि दो लोगों को चूहे पकड़ने वालों को पैसे दे रहे थे चूहे पकड़ने के बदले, लेकिन वो लोग तो इस बात से परेशान थे कि अगर कोई चूहा गांव में है ही नहीं तो फिर खाना कहां से चोरी हो रहा है। तभी अगले ही सीन में चूहे पकड़ने वालों का लीडर मांग भी वहां पर आ जाता है, जो कि एक इंसान से काफी अलग दिख रहा था, और वो मेयर से कहता है कि ये देखना मेरा काम नहीं है। और उसको देखकर मेयर को डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलग और डरावना लग रहा था। अगले सीन में हम सभी चूहों को देखते हैं जो कि टाउन की सीवर लाइन से टाउन में आने की कोशिश कर रहे थे। वहीं वो मॉरिस के साथ मेन के टाउन पर आता है, लेकिन वो लोग ये देखकर बिल्कुल तरह से हैरान थे कि उनके अलावा इस टाउन में कोई था ही नहीं। अब मॉरिस को खाने की खुशबू आने लगती है और वो जब खाने की खुशबू की पीछा करते हुए एक किचन में आता है तब मॉरिस के साथ कैंग भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो लोग मलिग्या से मिलते हैं। मलिग्या उन दोनों से मिलकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होती और उन दोनों को खाने के लिए कुछ खाना भी दे देती है। वो बताती है कि वो टाउन के मेयर की बेटी और उसने स्टोरीज की सारी बुक्स को पढ़ा भी है, जिसकी वजह से उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है और एक बॉल भी सड़ सकती है। मलिग्या मॉरिस और केत को साथ में मिलकर काम करने के लिए कहती है, जिससे मॉरिस और केत बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में हम चूहे पकड़ने वालों के लीडर को भी देखते हैं जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था, और वो अपने दोनों साथियों को कहता है कि मुझे पता चला है टाउन में बहुत सारे चूहे आए हैं और वो सारे चूहे मुझे चाहिए। बॉस की बात सुनकर वो दोनों चूहे पकड़ने निकल पड़ते हैं और अगले ही पल हम टनल में चूहों को देखते हैं जहाँ पर उन्हें एक चीज का टुकड़ा भी दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें फंसाने के लिए वो वहाँ पर रखा ही गया था और वहाँ पर एक ट्रैप भी था, लेकिन चूहों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से चूहों का जो लीडर था वो ट्रैप में ही फंस जाता है, जिससे सारे चूहे काफी दुखी होते हैं और अब उनके सामने और भी बहुत सारे ट्रेस थे। अगले सीन में हम मलिग्या को मॉरिस और केत के साथ देखते हैं जो कि चुपके से चूहे पकड़ने वालों के घर पर आ गए थे और चूहे पकड़ने वाले अपने घर पर थे ही नहीं, जिसके बाद मलिग्या इस पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और तभी वो गलती से एक अंडरग्राउंड सीक्रेट गेट का दरवाजा भी खोल देती है। केत उसी दरवाजे के अंदर गिर जाता है, जिसके बाद मलिग्या और मॉरिस भी उसके अंदर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक सीक्रेट रूम में बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा गया था।
यानी टाउन का सारा चोरी होने वाला खाना यहीं पर रखा गया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतना सारा खाना किसने चुराया था और यहाँ पर क्यों रखा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उन्हें चूहों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि चूहे अपने लीडर के ट्रैप में फंसने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और वो मदद के लिए अपने लीडर जो कि उसके ट्रैप में फंसा था उसको लेकर आते हैं मलिग्या के पास। मलिग्या किसी तरह बहुत मुश्किल से ट्रैप से उन्हें आजाद भी कर देती है, जिससे सारे चूहे खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों जो चूहे पकड़ रहे थे वो भी आ जाते हैं, जो मलिग्या, मॉरिस और केत के साथ सभी चूहों को भी पकड़ ले जाते हैं। लेकिन मॉरिस वहाँ से किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। चूहे पकड़ने वाले सभी चूहों को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और मलिग्या केत को बांध कर रखते हैं। इसके बाद हम मॉरिस को देखते हैं जो कि मौका पाकर अपने दोस्तों को बचाने आया था। मॉरिस किसी तरह सबसे पहले अपने चूहे दोस्तों को छुड़ाता है, जिसके बाद चूहे मलिग्या और केत को भी आजाद करा लेते हैं। अब जब एक चूहा मलिग्या की उस कहानी का जिक्र करता है जिस पर मिस्टर बंजी ने एक ऐसा आइलैंड ढूंढा था जिस पर सभी जानवर हंसी खुशी रह सकते थे, तो मलिग्या उस चूहे को बता देती है कि इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है। और मलिग्या की बात सुनकर वो चूहा काफी दुखी होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पूरी कहानी सच है। इसके बाद वो चूहा गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है और उस चूहे का साथी भी उसके साथ जाता है। मॉरिस और केत बाकी चूहों को समझाते हैं कि उन्होंने ऐसा सिर्फ उनकी दिल रखने के लिए किया था। और दूसरी तरफ जब बाकी चूहे मलिग्या को बताते हैं कि उनका एक साथी गायब है, मलिग्या मॉरिस और केत के साथ उन दोनों चूहे पकड़ने वालों के पास जाती है और उन दोनों को बताती है कि मैंने तुम दोनों के खाने में जहर मिला दिया था, इसलिए अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो उस चूहे के बारे में बता दो। हालांकि मलिग्या ने उनके खाने में कोई जहर नहीं मिलाया था, वो तो बस उन लोगों को जहर की बोतल दिखाकर डरा रही थी। अब मरने के डर से वो बेचारे चूहे पकड़ने वाले इन्हें उस चूहे की लोकेशन बता देते हैं और साथ ही साथ वो दोनों उन्हें ये भी बताते हैं कि उनका बॉस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जिसके बारे में इन्हें जंगल में पहुंचने के बाद पता चल जाएगा। चूहे पकड़ने वालों की बात सुनकर मलिग्या और केत चले जाते हैं जंगल की तरफ ताकि चूहे पकड़ने वालों के बेस का प्लान जान सके और मिसिंग चूहे की जान भी बचा सके। वहीं दूसरी तरफ टलन में गुस्से में भाग रहे चूहे को कुछ अजीब अचानक से फील होने लगता है और अगले ही पल कुछ चूहों के हाथ उस चूहे के पीछे बढ़ते हैं और फिर उसे अंदर खींच लेते हैं। अब ये देखकर वो चूहा काफी ज्यादा डर जाता है और मॉरिस वहाँ पर मौका देखकर उन चूहे पकड़ने वालों के सारे पैसे को लेकर निकल जाता है। वहीं सारे चूहे ने मिलकर अपने मिसिंग साथी को भी बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी मिस्टीरियस हाथों ने उनकी फीमेल साथी को किडनैप कर लिया है। अगले पल हम मलिग्या और केत को देखते हैं जिन्हें जंगल में एक मिस्टीरियस घर दिखाई देता है जिसमें एक लड़का रहा करता है और वो सच में अपने मैजिकल फ्लूइड की मदद से जानवरों को कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हम चूहों के उस साथी को देखते हैं जिन्हें कुछ मिस्टीरियस हाथों ने किडनैप कर लिया था। चूहा अपने साथी को खोजते हुए टाउन के मेयर के ऑफिस में आ पहुंचता है जहां वो देखता है कि चूहे पकड़ने वालों का लीडर टाउन के मेयर की कुर्सी पर बैठा था और वो उसे अपने साथ मिलकर काम करने को कहता है। उस चूहे को वो ऑफर देता है, लेकिन वो साथी लगातार अपने साथी के बारे में पूछे जा रहा था जिसकी वजह से बॉस ने उसको फाइनली उसके साथी को उसे दिखा दिया था। लेकिन बॉस उस चूहे को छोड़ता नहीं है बल्कि उसे ठीक ठाक तो था बट अंदर खींचकर कुछ रिचुअल करने लगता है जिसकी वजह से बहुत सारे चूहे उसके अंदर जाने लगते हैं। अब इससे पहले कि बॉस मान उसे भी कुछ नुकसान पहुंचाता, जो उन दोनों चूहों को बचा लेता है क्योंकि वहाँ पर मॉरिस अब मौजूद था और बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाने के बाद खिड़की से बाहर कूद जाता है, जहाँ पर नीचे पहुँचने के बाद उन्हें बाकी के चूहे भी मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम मलिग्या और केत को देखते हैं जो छुपकर उस लड़के के फ्लूइड को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वो लड़का अपनी नींद से जाग जाता है और केत पर हमला कर उसे बेहोशी कर देता है। कुछ समय बाद जब केत होश में आता है तो वो देखता है कि मलिग्या उसे अकेले ही लड़ने की कोशिश कर रही थी। अब वो लड़का अपने मैजिकल फ्लूइड की मदद से मलिग्या और केत को कंट्रोल में कर उन्हें भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर इससे पहले कि वो उन दोनों को कुछ नुकसान पहुंचाता, एक टॉय उस लड़के के पैंट में घुस जाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर मलिग्या और केत उस मैजिकल फ्लूइड को लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में हम सभी चूहे और मॉरिस को देखते हैं जो कि किसी तरह टाउन से भागना चाह रहे थे, लेकिन चूहे पकड़ने वालों का बॉस तो दरवाजे पर ही खड़ा था। जिसके बाद बॉस मान एक अजीब सा रिचुअल करने के दौरान एक मंत्र पढ़ने लगता है जिसकी वजह से सारे चूहे एक एक कर बॉस मान के ड्रेस में जाने लगते हैं
जिससे उसका साइज और पावर दोनों बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब मॉरिस ही केवल उन चूहों को बचा सकता था, क्योंकि एक कैट होने की वजह से उस बॉस मान का रिचुअल का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो सभी चूहे उससे खुद की जान बचाने के लिए मदद लाने को कहते हैं, जिसके बाद मॉरिस वहाँ से मदद लेने के लिए निकल जाता है ताकि बॉस मैन से अपने चूहे दोस्तों को बचा सके। जंगल में मॉरिस को मलिग्या और केत भी मिल जाते हैं, जिसके बाद मॉरिस उन दोनों को सारी बातें बताता है कि किस तरह चूहे पकड़ने वाले का मालिक अपने अंदर सारे चूहों को समाकर अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा रहा है और साथ ही साथ साइज को भी बढ़ा रहा है। अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है, वो लोग उस बॉस से अपने चूहों को बचाने के लिए तुरंत ही वो फ्लूइड भी लेकर निकल पड़ते हैं बॉस की तरफ। और टाउन में पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि अभी तक तो बॉस मान ने सारे चूहों को अपने अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से वो और भी पावरफुल बन गया था। अब केत अपने मैजिकल फ्लूइड की मदद से सारे चूहों को वापस बुलाने की कोशिश भी करता है, क्योंकि उस बांसुरी की मदद से किसी भी जानवर को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन केत की बांसुरी का बॉस मान पर तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि केत बांसुरी को ठीक से बजा ही नहीं पा रहा था। अब बॉस मान मलिग्या पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से मलिग्या घायल होकर बेहोश हो जाती है और बॉस मान बाकी के बचे हुए चूहों को भी अपने अंदर समाने लगता है। और इधर केत किसी तरह बहुत मुश्किल से मलिग्या को दोबारा से होश में लाता है। अब इस वक्त केत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बॉस मान को वो लोग हराएं तो हराएं कैसे यार। लेकिन फिर मलिग्या उसे विश्वास दिलाती है कि वो अपने फ्लूइड की मदद से बॉस मान पर काबू कर सकता है, जिसकी वजह से फिर से उस पे हिम्मत आ जाती है और केत अब पूरे कंसंट्रेशन के साथ बांसुरी को बजाता है। इस बार सच में केत की मैजिकल बांसुरी अपना काम कर देती है और एक एक कर सारे चूहे बॉस मैन के अंदर से बाहर निकलते हैं। और फिर लास्ट में सिर्फ कुछ ही चूहे बचे थे जिनकी पूंछ किसी एनर्जी बीम की वजह से आपस में बंध गई थी और वो खुली नहीं रही थी। और वो सब अब एक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉस मान कोई इंसान नहीं बल्कि इन्हीं चूहों से बना एक इंसान का मिक्सचर था, जिसे पूंछ में जुड़े हुए आपस में जो भी चूहे थे वही कंट्रोल करते थे। और उस मैजिकल पावर के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपने आसपास की सभी चीजों को फ्रीज तक कर देती है। लेकिन एक चूहे पर उस एनर्जी बीम का कोई भी असर नहीं पड़ता, जैसे मानो जादू हो, और वो एनर्जी सोर्स को तबाह कर सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन वो एनर्जी सोर्स तो उस चूहे को भी मार देता है। ये देखकर मॉरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो चूहा भी उसका दोस्त था। अब वो किसी तरह खुद को आजाद कर उस एनर्जी सोर्स को भी तबाह कर देता है, जिसकी वजह से सभी चूहे आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा कर मॉरिस अपने सभी चूहे दोस्तों को बचा लेता है। लेकिन इस बीच मॉरिस खुद ही मारा जाता है और यहाँ पर मौत का देवता उसे बताता है कि एक कैट होने की वजह से 9 में से अब तुम्हारे पास 5 ही लाइफ बची हुई है। यानी कि मॉरिस पहले भी 3 बार मर चुका था। अब वो देवता से कहता है कि प्लीज मेरी 2 लाइफ ले लो और मेरे चूहे दोस्तों को जिंदा कर दो। अब मौत के देवता मॉरिस की ये बात मान जाते हैं और उसकी 2 लाइफ लेकर उसके चूहे दोस्तों को जिंदा कर देते हैं। मॉरिस ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था और दोबारा चूहों को जिंदा देखकर मॉरिस और केत भी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।